ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद के 17वें अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अधिकरण में पूर्व अधिकरण के द्वारा बताए गए जीव और ईश्वर के उपकार्य उपकारक भाव का प्रयोजक जीव ईश्वर का परस्पर संबंध बताया जा रहा है। पूर्व पक्षी का कथन है जीव ईश्वर में स्वामी भृत्य भाव संबंध माना जाए, लेकिन प्रथम सूत्र में सिद्धांत को बताते हुए भगवान वेद व्यास जी ने कहा कि जीव और ईश्वर का अंशांशी भाव संबंध है। जीव ईश्वर का अंश है, ईश्वर अंशी है। ऐसा क्यों? तो कहा नाना व्यपदेशात, यानी भेद निर्देशात। जीव और ईश्वर का सो अन्वेष्टव्य तमेव विदित्वा मुनिर्भवति इत्यादि भेद निर्देश है। ज्ञान के प्रति कर्मत्वेन रूपेण निर्दिष्ट है ईश्वर, तो कर्तृत्वेन रूपेण निर्दिष्ट है जीव। ऐसे अन्वेषण के प्रति कर्म के रूप से निर्दिष्ट है परमेश्वर और कर्ता के रूप में निर्दिष्ट है जीव। ये भेद व्यपदेश है। तो कहा इस भेद व्यपदेश की सिद्धि तो जीव और ईश्वर को स्वस्वामी मानने से भी, स्वामी भृत्य मानने से भी हो जाती है सिद्धि। तो उसके लिए अंशांशी भाव मानने की क्या आवश्यकता है? इसके लिए बताया गया था कि अन्यथा चापि, यानी अभेद निर्देश भी होने से ब्रह्मदासा ब्रह्म कितवा इत्यादि ब्रह्म सूक्त में बताया गया है सभी जीवों से अनन्य ईश्वर को, अभिन्न। अतः सर्वजीव रूपता ईश्वर में श्रुति के द्वारा बताई गई है, अर्थात जीव का ईश्वर के साथ अभेद व्यपदेश है। इसलिए स्वामी भृत्य भाव नहीं माना जा सकता, अपितु माना जाएगा अंशांशी भाव संबंध ही। और अंशांशी भाव संबंध ही जीव ईश्वर का होगा, इस अर्थ की ज्ञापक युक्ति भी बताई। जैसे विस्फुलिंग अग्नि का अंश है, तो अग्नि के समान धर्म वाला है। अग्नि में औष्ण्य है, विस्फुलिंग में भी औष्ण्य है। जीव में भी चैतन्य है, ईश्वर में भी चैतन्य है। इसलिए अग्नि और विस्फुलिंग में औष्ण्य रूप सामान्य को देख करके जैसे दोनों का अंशांशी भाव निश्चित है, तो चैतन्य रूप समानता जीव और ईश्वर में विद्यमान होने से जीव को ईश्वर का अंश ही मानना उचित है, ये कहा गया। और द्वितीय सूत्र से जीव ईश्वर के अंशांशित्व का ही निश्चायक और भी हेतु बताया, मंत्र वर्णाच्च। इससे और मंत्र वर्णात् इस सूत्र का अर्थ है कि पादोस्य सर्वभूतानि त्रिपाद अस्यामृतं दिवि, इस मंत्र में भूत शब्दित समस्त जीवों को श्रुति अस्य शब्द से ग्राह्य परमेश्वर का अंश बता रही है। पाद शब्द का अर्थ है अंश, तो पादो अस्य सर्वभूतानि का अर्थ हुआ अस्य ने परमेश्वरस्य सर्वभूतानि ने सर्वाणि सर्वे जीवा,
ईश्वरस्य अंशा, पादः यानी अंशः, तो सभी जीव ईश्वर के अंश हैं। ये पुरुष सूक्त का मंत्र भी बता रहा है। ये बात पादों से सर्वाभूतानि इत्यादि मंत्र वर्ण से ज्ञापित हुई। इसे बताने के लिए सूत्र है मंत्र वर्णाच। और इसका भाष्य हो गया था ना। हाँ, तो इस मंत्र का जो भाष्य है इसको देखिए। मंत्र वर्णश्च एतम अर्थम अवगमयति। भाष्कर भगवान इस मंत्र वर्णाच सूत्र की व्याख्या कर रहे हैं कि मंत्र वर्णश्च एतम अर्थम अवगमयति। एतम अर्थम शब्द से लेना पूर्व वाक्यस्थ पूर्व सूत्रस्थ प्रतिज्ञा। पूर्व सूत्रस्थ प्रतिज्ञा है कि जीव ईश्वर का अंश है, ये सिद्धांत की प्रतिज्ञा है। उसे एतम अर्थम शब्द से लिया गया। तो जीव ईश्वर का अंश है, इस बात को, इस अर्थ को अवगमयति यानी ज्ञापित करता है। कौन? मंत्र वर्ण। यानी मंत्र वर्ण भी जीव को ईश्वर का अंश बताता है। मंत्र वर्णश्च एतम अर्थम अवगमयति का अर्थ हुआ। वो कौन सा मंत्र है? जो जीव को ईश्वर का अंश बता रहा है। तो कहते पुरुष सूक्त का मंत्र है। तावानस्य महिमा ततो जायांश्च पुरुषः पादोस्य सर्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि। इति यानी यह मंत्र वर्ण जीव को ईश्वर का अंश बता रहा है। कहते हैं इस मंत्र के कौन से पदों से जीव में ईश्वर अंशत्व ज्ञापित हो रहा है? तो कहते हैं ये जो तीसरा पाद है, पादों से सर्वाभूतानि, मंत्र का जो तीसरा पाद है उससे सभी जीव ईश्वर के अंश हैं, यह अर्थ ज्ञापित हो रहा है। इसे बताने के लिए कह रहे हैं कि अत्र भूत शब्देन जीव प्रधानानि स्थावर जंगमानि निर्दिशति। तो अत्र यानी अस्मिन मंत्रे, इस मंत्र में प्रयुक्त जो भूत शब्द है, सर्वाभूतानि में जो भूत शब्द है इस मंत्रस्थ, उससे जीव प्रधान जो स्थावर जंगम प्राणी है उनको लेना है। स्थावर है वृक्ष और वृक्ष वनस्पति आदि, और जंगम है ये चर प्राणी, एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमनागमन करने वाले। तो स्थावर जंगमानी भूत शब्देन निर्दिशति। निर्दिशति का करता है वेद। वेद इस मंत्र में प्रयुक्त भूत शब्द से जीव प्रधान स्थावर जंगम को बताता है। और भूत शब्द का अर्थ प्राणी है, इस अर्थ का ज्ञापक अन्य वाक्य बताया जा रहा है। यानी इस मंत्रस्थ भूत शब्द का अर्थ प्राणी किया जा रहा है ना, स्थावर जंगम प्राणी। तो इस मंत्र से अतिरिक्त अन्य स्थान पर भी क्या भूत शब्द का प्राणियों के लिए प्रयोग हुआ है? इस प्रकार की आशंका का निराकरण करते हुए भाष्यकार भगवान कह रहे हैं हुआ है, कई स्थान पर हुआ है। उसमें से छांदोग्य उपनिषद के अंतिम मंत्र का ये जो वाक्य शेष है इसको बताया जा रहा है।
अहिंसन सर्वभूतान्यन्यत्र तीर्थेभ्य इति प्रयोगात्। तो सर्वभूतानि अहिंसन तीर्थेभ्य अन्यत्र, तो इसमें अहिंसन इसका अवतरण है टीका में, और अहिंसन इसका अवतरण लिखने से पहले टीकाकार थोड़ा इस मंत्र का भी अर्थ बताते हैं। इसको देखिए, ये जो तीसरा पाद है, पादों से सर्वभूतानि, इसका अर्थ कर रहे हैं। इसमें से अस्य शब्द का अर्थ कर रहे हैं कि अस्य यानी सहस्त्र शीर्ष पुरुषस्य, पादों से सर्वभूतानि इस मंत्रस्थ अस्य शब्द का अर्थ है 1000 शीर वाला पुरुष। रावण तो 10 शीर वाला था, परमात्मा 1000 शीर वाला है, और 1000 ये उपलक्षण है समस्त शीरों का, यानी जितने भी शीर हैं वो परमात्मा के ही है कि नहीं, परमात्मा की उपाधि है सभी कार्यक्रम संघात। इसलिए अस्य शब्द का अर्थ हुआ सहस्त्र शीर का पुरुष, यानी अनेक शीर वाला पुरुष। और तावान प्रपंचो महिमा यानी विभूति, यानी तावान यानी ये सारा प्रपंच, इसकी महिमा है। तावान अस्य महिमा में अस्य शब्द का अर्थ हुआ वो सहस्त्र शीर का पुरुष, और उसकी ये सारा प्रपंच महिमा यानी विभूति है। और ततो जायांश पुरुष का अर्थ कर रहे हैं, इसमें ततः का अर्थ है प्रपंचात्, परमेश्वर की महिमा यानी विभूति रूप जो ये सारा संसार है, इस संसार से यानी अपनी विभूति से विभूतिमान जो परमेश्वर है वह जायान है, यानी उत्कृष्ट है, अधिक है। ततो जायांश्च पुरुषः, इसका अर्थ कर रहे हैं कि पुरुषः ततः यानी तस्मात् प्रपंचात् जायान यानी महत्तर, ये महत्तर है यानी अधिक हैं। इस प्रकार ये उस मंत्र के पूर्वार्ध का अर्थ बताया, और उत्तरार्ध जो है उस मंत्र का एक प्रकार से पूर्वार्ध का ही व्याख्यान है। तावान अस्य महिमा का व्याख्यान है तृतीय पाद, पादों से सर्वभूतानि, और ततो जायांश्च पुरुषः का व्याख्यान है त्रिपादस्यामृतं दिवि, चौथा पाद। दूसरे पाद का व्याख्यान है चौथा पाद, पहले पाद का व्याख्यान है तीसरा पाद। और पहले पाद का व्याख्यान रूप जो उस मंत्र का तीसरा पाद है, उसमें विद्यमान जो भूत शब्द है उसका अर्थ करते हैं कि अहिंसन, ये उसका अर्थ है प्राणी, स्थावर जंगम प्राणी। और उस भूत शब्द का अहिंसन, भूत शब्द का अर्थ स्थावर जंगम प्राणी है। इस अर्थ का नियामक ये बताया जा रहा है अहिंसन सर्वभूतानि। इसकी अवतरण टीका है कि भूतानि देहिनो जीवा इत्यत्र नियामकम आह अहिंसन इति। भूत शब्द का अर्थ देही जो जीव है, इस अर्थ का नियामक ज्ञापक बताया जा रहा है छांदोग्य उपनिषद के अंतिम कंडिका का वाक्य शेष। अहिंसन सर्वभूतानि अन्यत्र तीर्थेभ्य
इस छांदोग्य श्रुतिस्थ तीर्थेभ्य में तीर्थ जो प्रातिपदिक है उसका अर्थ कर रहे हैं कि तीर्थानी शास्त्रोक्त कर्माणि। तीर्थ शब्द का अर्थ है शास्त्रोक्त कर्म, शास्त्र ने बताए हुए जो कर्म, उन्हें कहा जा रहा है तीर्थ। और तीर्थेभ्य अन्यत्र का अर्थ है शास्त्रोक्त कर्म से अन्य स्थल पर। सर्वभूतानि अहिंसन का अर्थ निकलेगा सभी प्राणियों की हिंसा न करने वाला, ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। तो ये कह रहे हैं कि तीर्थानि यानी शास्त्रोक्त कर्माणि तेभ्यो अन्यत्र सर्व प्राणी हिंसाम अकुर्वन्। तो सभी प्राणियों की हिंसा न करता हुआ ब्रह्मलोकम आपनोति, ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। ये अहिंसन सर्वभूतानि अन्यत्र तीर्थेभ्य छांदोग्य श्रुति का अर्थ है। और इस श्रुति में भी भूत शब्द का प्रयोग है और उस भूत शब्द का प्रयोग जीवों के लिए है, प्राणियों के लिए है। जैसे ऐसे पादों से सर्वभूतानि इस मंत्र में भी भूत शब्द का अर्थ जीव निकलेगा। ये बताने के लिए मात्र यहां पर यह छांदोग्य श्रुति दी है। आगे है अंशः, तो का अंशः इसका अवतरण है, टीका में इसको देखिए। अत्र भूत शब्दस्य प्राणिषु प्रयोगात् सूत्रोक्त मंत्रेपि तथा इति भाव। ये तो अहिंसन सर्वभूतानि अन्यत्र तीर्थेभ्य इति प्रयोगात्, इसका अभिप्राय बताया कि अत्र यानी छांदोग्य के इस वाक्य शेष में प्रयुक्त भूत शब्द प्राणी का वाचक होने से, यानी प्राणियों में भूत शब्द का प्रयोग होने से सूत्र उक्त जो मंत्र है, सूत्रोक्त मंत्र है पादों से सर्वभूतानि, और इस मंत्र में भी तथा यानी भूत शब्द का प्राणियों में यानी जीवों में प्रयोग होगा। इसलिए भूतानि शब्द का अर्थ निकला जीव। अब अंशः पादो भाग इत्यादि भाष्य वाक्य की अवतरण टीका है कि भूतानां पादत्वेपि अंशत्वं कुतः तत्राह अंश पादः इति। तो कहते हैं भूतानां पादत्वेपि, भूत शब्दित जीवों को परमेश्वर का पाद मान लेने पर भी जीवों में परमेश्वर अंशत्व कैसे सिद्ध होगा? ये जो शंका है इसका समाधान करने के लिए भाष्यकार भगवान कह रहे हैं कि पाद शब्द और अंश शब्द एक दूसरे के पर्याय है, इसलिए पाद शब्द का ही अर्थ अंश निकलेगा और भूत शब्द का अर्थ जीव निकला और आश्चर्य शब्द का अर्थ है परमेश्वर। इसलिए पादों से सर्वभूतानि का अर्थ निकलेगा सभी जीव परमेश्वर के अंश हैं, पाद है का अर्थ। ये दिखाने के लिए कहते हैं भाष्यकार भगवान की अंशः पादो भाग इति अनर्थांतरम, इसका कोई भिन्न भिन्न अर्थ नहीं है, अनर्थांतर है। और तस्मात् अपि अंशत्वावगमः, तो तस्मात् अपि यानी इससे भी, ये जो हेतु बताया मंत्र वर्ण रूप हेतु, तस्मात् शब्द से लेना मंत्र वर्ण रूप हेतु को, सूत्र से बताया। हाँ, तो सूत्र से बताया गया जो हेतु है, इस हेतु से भी अंशत्व जीव में ईश्वर अंशत्व का अवगम होता है यानी निश्चय होता है।
पूर्व सूत्र से बताया गया जो भेदाभेद व्यपदेश है उससे तो जीव में ईश्वर अंशत्व का अवगम होता ही है। मंत्र से भी जीव में ईश्वर अंशत्व का अवगम होता है। ये तस्मादपि अंशत्वावगमः इसका अर्थ हुआ। इस प्रकार अभी तक जीव ईश्वर का अंश है, इस प्रतिज्ञा को सिद्ध करने के लिए दो हेतु बताए गए, एक भेदाभेद व्यपदेश और दूसरा मंत्र वर्ण। अब तीसरा हेतु बताया जा रहा है इस अधिकरण के तीसरे सूत्र से। अपि च स्मर्यते तीसरा सूत्र है, इसका अवतरण लिखते हैं भाष्यकार भगवान। कुतश्च अंशत्वावगम, कुतश्च अंशत्वावगम, इसमें च शब्द पूर्वोक्त दो हेतुओं का समुच्चायक है। और ये कुतः शब्द का अर्थ है कि पूर्वोक्त दो हेतुओं से और भी कोई अतिरिक्त हेतु है जो जीव में ईश्वर अंशत्व का अवगम करा दे। जीवस्य ईश्वर अंशत्वावगमः यस्मात् हेत्वन्तरात् भवति स हेतुः किम वर्तते, ये एक प्रकार से कुतः शब्द का अर्थ निकलेगा। तो कौन सा वो हेत्वंतर है पूर्वोक्त दो हेतुओं से भिन्न, जो ईश्वर में जीव में ईश्वर अंशत्व को बता रहा है। ये कुतश्च अंशत्वावगमः वाक्य का अर्थ हुआ। अब सूत्र से उसका हेतु बताया जा रहा है। अपि च इत्यादि सूत्र की अवतरण टीका है। जीवस्य पुरुष सूक्त मंत्रोक्त भगवद अंशत्वे भगवद्गीताम उदाहरति सूत्रकारः अपि च इति। तो जीव में पुरुष सूक्त के मंत्र ने भगवद अंशत्व यानी ईश्वर अंशत्व बताया। तो मंत्र के द्वारा, पुरुष सूक्त के मंत्र के द्वारा प्रतिपादित जो जीव में ईश्वरांशत्व है उसी को दृढ़ करने वाला, यानी जीव में ईश्वरांशत्व को बताने वाला स्मृति वाक्य भी बताया जा रहा है। इसलिए कहते हैं भगवद गीताम उदाहरति। भगवद गीता को इसी अर्थ को दृढ़ करने के लिए भाष्यकार भगवान बताते हैं। मूल सूत्रकार पहले अपि च इत्यादि से सूत्रकार बताएंगे और फिर भाष्यकार भगवान बताएंगे। तो उदाहरति सूत्रकार, इसलिए कहते हैं सूत्रकार उदाहरति का कर्ता। उदाहरति का अर्थ बताते हैं। कौन? सूत्रकार यानी वेद व्यास जी। तो सूत्र का उच्चारण करें। अपि च स्मर्यते, अपि च स्मर्यते, अपि च स्मर्यते, ऐसे तीन पद कर लो, या अपि च पूरा एक भी समुदायात्मक निपात है। तो सूत्र का अर्थ है कि भगवद गीता में जीव में ईश्वर अंशत्व का स्मरण किया जा रहा है, ज्ञापन किया जा रहा है। ये यानी स्मर्यते यानी जीवस्य ईश्वर अंशत्वम स्मर्यते। कुत्र? गीतासु। इसलिए टीका भाष्यकार भगवान लिखते हैं कि ईश्वर गीतासु अपि, ईश्वर गीतासु अपि च ईश्वरांशत्वं जीवस्य स्मर्यते।
ईश्वर गीता भगवत गीता का ही नाम है। भगवत गीता कहो या ईश्वर गीता कहो, भगवत गीता कहते हैं भगवान के द्वारा गाई गई, और भगवान को ईश्वर भी कहते हैं ना, इसलिए भगवत गीता कहो या ईश्वर गीता कहो। तो ईश्वर गीतासु जीवस्य ईश्वर अंशत्वम स्मर्यते, गीता में ईश्वर जीव में ईश्वर अंशत्व का ज्ञापन किया जा रहा है, स्मरण किया जा रहा है। अरे कौन सा गीता का वाक्य है जो जीव में ईश्वर अंशत्व बताता है? तो वाक्य बताया, ममैवांसो जीवलोके जीवभूत सनातन तस्मात् अपि अंशत्वावगमः। तो तस्मात् अपि अंशत्वावगमः से बताया जा रहा है। तस्मात् यानी इस स्मृति से भी, स्मृति वाक्य से भी जीव में ईश्वर अंशत्व का अवगम होता है। ममैवांसो जीवलोके जीवभूत सनातन, इस स्मृति वचन से भी जीव ईश्वर का अंश निश्चित होता है। थोड़ी टीका है, इसको देखिए। अत्यंत भिन्न, ये तु इत्यादि की अवतरण टीका है। ये भाष्य में आगे वाक्य आ रहा है ना, ये तु उक्तम इत्यादि, इसका अवतरण लिख रहे हैं टीकाकार कि अत्यंत भिन्न ईशित्री ईशितव्य भाव प्रसिद्धे, ईशितव्य जीवस्य कथम ईश्वरांशत्वम इति आशंक्य कल्पित भेदेनापि ईशितव्यत्व उपपत्ते अन्यथा अनन्यथा सिद्ध अभेद शास्त्र बलात् अंशत्वम इत्याह यत्तु इत्यादिना। तो कहते हैं कि लोक में जो अत्यंत भिन्न पदार्थ होते हैं, जिनमें भेद ही भेद है, अभेद नहीं, ऐसे पदार्थों में ईशित्री ईशितव्य भाव प्रसिद्ध है लोक में। जैसे स्वामी और सेवक, इन दोनों में भेद है, अत्यंत भेद है। कोई ये नहीं समझता कि स्वामी को सेवक और सेवक को स्वामी, इनका अभेद व्यवहार नहीं होता, कभी भी भेद व्यवहार ही होता है। तो ये स्वामी सेवक आदि जो हैं अत्यंत भिन्न होने से, राजा और प्रजा इनमें आपस में अत्यंत भेद होने से ईशितव्य भाव है। तो ऐसे ही ईशितव्य जीवस्य कथम ईश्वर अंशत्वम, तो जब जीव ईश्वर का ईशितव्य है, ईश्वर जीव का ईशिता है, तो जैसे स्वामी राजा का ईशितव्य जो प्रजा है, राजा की ईशितव्या, वह राजा का अंश नहीं हुआ करती, अपितु राजा से भिन्न होती है, इसलिए ईशितव्य है। राजा ईशिता है, ईशिता कहते हैं नियामक को, ईशितव्य कहते हैं नियम्य को। तो प्रजा जैसे राजा की नियम्या है और राजा नियामक है, तो उनमें ईशितव्य भाव है। ऐसे आप कह रहे हो कि जीव ईश्वर का ईशितव्य है, ईश्वर जीव का ईशिता है, तब तो जीव को ईश्वर से अत्यंत भिन्न ही मानना उचित है, न कि ईश्वर का अंश। इस अभिप्राय से कह रहे हैं कि ईशितव्य जीवस्य कथम ईश्वर अंशत्वम
तो ईश्वर अंशत्व कैसे सिद्ध होगा? इस प्रकार की आशंका का निराकरण यत्तु इत्यादि से किया जा रहा है अनुवाद करके। तो इसलिए कहते हैं कि कल्पित भेदेनापि ईशितव्यत्वोपपत्तेः अनन्यथा सिद्ध अभेद शास्त्र बलात् अंशत्वम् इति आह यत्तु इत्यादिना। तो कल्पित भेदेनापि ईशितव्यत्व उपपत्ते, सिद्धांति कहते हैं जीव में ईश्वर का ईशितव्यत्व यानी नियम्यत्व सिद्ध करने के लिए भेद की आवश्यकता है। वह भेद सत्य होना चाहिए ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। भेद चाहिए ईशितव्य ईशित्रिभाव बनने के लिए। और जीव और ईश्वर का ईशितव्य भाव का प्रयोजक भेद सत्य ही हो ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए कहते हैं कि कल्पित भेदेनापि ईशितव्यत्वोपपत्ते। तो जीव और ईश्वर का जो कल्पित भेद है उस कल्पित भेद को लेकर के ईशितव्यत्व की उपपत्ति यानी सिद्धि हो जाने से क्या हो जाता है कि ईशितव्य विशितव्य भाव तो कल्पित भेद को लेकर के ही उपपन्न हुआ, उसके लिए सत्य भेद मानने की आवश्यकता नहीं हुई। तो वास्तविक है अभेद, और उस अभेद श्रुति सामर्थ्य से जीव को ईश्वर का अंश माना जा रहा है। ये आगे कहते हैं कि अनन्यथा सिद्ध अभेद शास्त्र बलात् अंशत्वम। अनन्य यानी ईशितव्य भाव तो ईशितव्य भाव तो अन्यथा सिद्ध हुआ, और अनन्यथा सिद्ध है जीव ईश्वर का अभेद। जीव ईश्वर का अभेद भेद को जीव ईश्वर के कल्पित माने बिना संभव नहीं है, और जीव को ईश्वर का अंश माने बिना अनुपपन्न है। इसलिए कहते अनन्यथा सिद्ध जो अभेद है और उस अभेद को बताने वाला शास्त्र है, उस शास्त्र के सामर्थ्य से जीव को ईश्वर का व्यवहार अवस्था में अंश ही माना जाएगा। अभेद शास्त्र बल। हाँ, तत्वमशादी से वाक्य है अभेद शास्त्र, और उसके सामर्थ्य से जीव को ईश्वर का अंश माना गया। ब्रह्म सूक्त ये जो बताया, ब्रह्मदाशा इत्यादि, वो भी अभेद शास्त्र है। तो इस अभिप्राय से भाष्कर भगवान ये वाक्य लिखते हैं कि यत्तु उक्तम स्वामी भृत्यादिषु एव ईशित्री ईशितव्य भावो लोके प्रसिद्ध इति। तो ये अनुवाद हुआ पूर्व पक्षी के कथन का। पूर्व पक्षी ने कहा कि लोक में स्वामी भृत्यादि जो पदार्थ है परस्पर अत्यंत भिन्न, उन्हीं में ईशित्री ईशितव्य भाव लोक में देखा जा रहा है। इसलिए जीव और ईश्वर में भी अंशांशी भाव न मान करके ईशित्री ईशितव्य भाव ही मानने के लिए स्वामी भृत्य भाव संबंध माना जाए, न कि अंशांशी भाव। इस प्रकार की आशंका है। इस आशंका का अब निराकरण कर रहा है कि यद्यपि
ये सा लोके प्रसिद्धि। तो कहते हैं यद्यपि लोक में ऐसी प्रसिद्धि है कि ईशित्री ईशितव्य भाव भेद प्रयुक्त है करके। कहते तथापि, लेकिन तो भी शास्त्रात्तु अत्र अंशांशित्वम ईशित्री ईशितव्य भावश्च निश्चीयते। अत्र यानी अनयोहो, जीव ईश्वरयोहो। तो जीव और ईश्वर में अंशांशी भाव भी और ईशित्री ईशितव्य भाव भी शास्त्र बल से बताया जा रहा है। तथापि शास्त्रात्तु अत्र यानी जीव ईश्वरयोहो, अत्र शब्द का अर्थ निकलेगा अंशांशित्वम, अंशांशित्व भी है जीव और ईश्वर में, और ईशित्री ईशितव्य भाव भी है। भावश्च निश्चीयते। निरतिशय उपाधि संपन्नश्च ईश्वरः, इस वाक्य की अवतरण टीका है। औपाधिके ईश्वरस्य नियंत्रित्वे जीव एव तन्नियंता किन्न स्यात् इत्यत आह निरतिशय इति। तो जब ईश्वर में स्वतः ईशित्रित्व नहीं है, जीव में स्वतः ईशितव्यत्व नहीं है, इन दोनों में ईशित्रित्व ईशितव्यत्व औपाधिक है, यदि उपाधि निमित्तक है, तब तो विपरीत क्यों न माना जाए। जीव को ईशिता और परमेश्वर को ईशितव्य माना जाए। जब औपाधिक ही है तो जीव को ईशितव्य और परमेश्वर को ईशित्री न मान करके परमेश्वर को माना जाए ईशितव्य, जीव को माना जाए ईशित्री। ये शंका है कि औपाधिके ईश्वरस्य नियंत्रित्वे सति जीव एव तन्नियंता किन्न स्यात्। तो तन्नियंता में तत्शब्द का अर्थ है ईश्वर। तस्य नियंता, तन्नियंता यानी ईश्वरस्य नियंता। तो जीव को ही ईश्वर का नियामक क्यों न माना जाए। ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए ये वाक्य लिखा भाष्यकार भगवान ने कि निरतिशय उपाधि संपन्नश्च ईश्वरो निहीन उपाधि संपन्नान जीवान प्रशास्ति इति न किंचित विप्रतिषिध्यते। कहते हैं यद्यपि जीव और ईश्वर दोनों भी औपाधिक हैं और इनके औपाधिक स्वरूप में ही ईशित्री ईशितव्य भाव है, तो भी उपाधि में अंतर है दोनों के। ईश्वर की उपाधि श्रेष्ठ है और जीव की उपाधि निकृष्ट है। इसलिए श्रेष्ठ उपाधि वाला जो जीव है वह निकृष्ट उपाधि वाले जो जीव हैं उनका नियमन करता है, ये मानना ही उचित है। इसे यहां पर कहा गया कि निरतिशय उपाधि संपन्नश्च ईश्वरः, ईश्वर निरतिशय उपाधि से संपन्न है। शुद्ध सत्व प्रधान प्रकृति की जो अवस्था है वो है निरतिशय उपाधि, जिसे माया कहा जाता है। ईश्वर की उपाधिभूत जो प्रकृति की अवस्था विशेष है माया शब्दित, उससे शुद्ध और दूसरा कोई नहीं हो सकता, वो सबसे शुद्ध है। इसलिए उपाधियों में सबसे शुद्ध उपाधि है शुद्ध सत्व प्रधान प्रकृति की अवस्था, जिसे माया कहते हैं, वो है निरतिशय उपाधि।
और उस निरतिशय उपाधि से संपन्न है ईश्वर, निरतिशय उपाधि वाला ईश्वर है, इसलिए उसे नियंता मानना उचित है, उत्कृष्ट उपाधि वाला होने से। और निहीन उपाधि संपन्नान जीवान प्रशास्ति, तो निहीन उपाधि का मतलब निकृष्ट उपाधि, तो निकृष्ट उपाधि है कार्यकरण संघात जीवों की, तो कार्यकरण संघात रूप जो निहीन उपाधि है, इस उपाधि वाले जीवों को शासित करता है, नियमन में रखता है निरतिशय उपाधि संपन्न परमेश्वर, ये मानना ही उचित है। इस अभिप्राय से लिखते हैं कि निरतिशय उपाधि संपन्नश्च ईश्वरः निहीन उपाधि संपन्नान जीवान प्रशास्ति, तो निकृष्ट उपाधि से युक्त जीवों का प्रशासक है ये ईश्वर। प्रशासक यानी नियंता, और जीव शास्य यानी ईशितव्य है। इति न किंचित विप्रतिषिध्यते, ऐसा मानने से कोई विरोध नहीं होगा, औपाधिक ईशित्रित्व ईश्वर में होने पर भी और जीव में औपाधिक ईशितव्यत्व होने पर भी उल्टा नहीं होगा, यानी जीव ईशितव्य और जीव ईशिता और परमेश्वर ईशितव्य नहीं होगा। अब ये जो 46वां सूत्र है प्रकाशादिवन नैवम परः, इसका अवतरण भाष्य है अत्र आह इत्यादि। और अत्राह इस अवतरण भाष्य की भी अवतरण टीका है, इसको देखिए। उत्तर सूत्रम अवतारयति अत्राह इति, उत्तर सूत्र का अवतरण लिखते हैं भाष्यकार भगवान अत्राह इत्यादि से। तो भाष्य में है अत्र आह, ननु यानी पूर्व पक्षी कह रहे हैं, अत्र यानी अस्मिन विषये, पूर्व पक्षी आह, इस विषय में पूर्व पक्षी का ये कथन है। तो पूर्व पक्षी की शंका बताते हैं कि ननु जीवस्य ईश्वरांशत्वाभ्युपगमे तदीयेन संसार दुखोपभोगेन अंशिनः ईश्वरस्यापि दुखित्वं स्यात्। तो जीवस्य ईश्वरांशत्वाभ्युपगमे तदीयेन संसार दुखोपभोगेन अंशिन ईश्वरस्यापि दुखित्वं स्यात्। कह रहे हैं कि आप जीव को ईश्वर का अंश मान रहे हो, सिद्धांति को पूर्व पक्षी कह रहे हैं। तो आपके आग्रहानुसार जीव को ईश्वर का अंश स्वीकार करने पर क्या होगा कि तदीयेन संसार दुखोपभोगेन अंशिन ईश्वरस्यापि दुखित्वं स्यात्। तो तदीय में तत्शब्द का अर्थ है जीव, और तदीय शब्द का अर्थ है जीवगत। तो जीव में जो संसार दुखोपभोग है, जीव जन्म मरण रूप संसार का और तज्जनित दुख का अनुभव करता है कि नहीं? जीव में यह अनुभव हो रहा है कि मैं जन्म ले रहा हूं, मैं मर रहा हूं, ऐसा जीव को अनुभव होता है। और जन्म मरण निमित्तक जो दुख है उसका भी अनुभव करता है। ये संसार है जन्म मरण, और उस जन्म मरण निमित्तक जो दुख, उसका उपभोग हुआ अनुभव,
ये जीव को हो रहा है। और इस अनुभव से, दुखोपभोग से माना जाए उसके अंशी को यानी ईश्वर को भी दुखी। तो अंशिनः ईश्वरस्यापि दुखित्वं स्यात्। जीव रूप अंश के दुखी होने से ईश्वर रूपी अंशी में दुखित्व कैसे प्राप्त होगा? ये जो अवान्तर प्रश्न होगा, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए दृष्टांत बताते हैं पूर्व पक्षी ही कि यथा लोके हस्तपादादि अन्यतम अंगगतेन दुखेन अंगिनो देवदत्तस्य दुखित्वम तद्वत्। तो जैसे लोक में देखा जाता है, चैतन्य विशिष्ट शरीर को कहा जाता है देवदत्त, देवदत्त है करके। देवदत्त नामक जीव का अभिमान जिस कार्यक्रम संघात में है, उस कार्यक्रम संघात से युक्त चैतन्य देवदत्त है। और उस देवदत्त को यदि रास्ते में चलते चलते चप्पल या जूता पहना हुआ नहीं है, नंगे पैर जा रहा है और असावधानी से कांटे पर पैर पड़ा और कांटा चुभ गया पैर में, तो उस कंटक जनित जो दुख है, पीड़ा है, हो रही है पैर में, लेकिन अनुभव होता है जो अंशी। पैर तो एक अंश है, देवदत्त का एक अवयव है, और पीड़ा का अनुभव करता है, अवयवगत पीड़ा का अनुभव करता है अवयवी देवदत्त। चल कुछ कार्य किया जा रहा है, समझ लो चाकू आदि से, और असावधानी से चाकू से हाथ कट गया, तो हाथ है देवदत्त का एक अंश, अंग, और हाथ के कटने से, चाकू के द्वारा हाथ के कटने से जो कष्ट हो रहा है हाथ में, उसका अनुभव हस्तरूपी अंश जिस अंशी का है, देवदत्त रूपी अंशी का, उसे भी होता है। हाथ के दुख से दुखी हुआ अंशी। ऐसे अन्य जिन जिन अंगों में दुख होता है, उन दुखों से दुखी अकेला वह अंग मात्र होता है ऐसी बात नहीं, संपूर्ण अंगी दुखी हो जाता है। जैसे ऐसे ही सभी जीव ईश्वर के यदि अंग है, अंश है का मतलब अवयव है, तो जीवों में संसार दुख है, जन्म मरणादि निमित्तक दुख है, उनका उन दुखों का अनुभव कर रहे हैं जीव। तो संसार दुख का अनुभव करने वाले, संसार दुख के आश्रयभूत जो परमात्मा के अंश स्थानीय जीव हैं, उन जीवों का क्या होगा? जीवों को मानना पड़ेगा दुखी, तो फिर उन दुखों से दुखी मानना पड़ेगा ईश्वर को भी। ये यहां पर तद्वत शब्द से कहा गया कि यथा लोके हस्तपादादि अन्यतम अंगगतेन दुखेन आंगिनो देवदत्तस्य दुखित्वं तद्वत ततश्च तत्प्राप्तानां महत्तरम दुखम प्राप्नुयात। इससे क्या होगा? तो कहते हैं तत्प्राप्तानां, तो ये जो ईश्वर प्राप्तानाम, तत्प्राप्तानाम में तत्शब्द का अर्थ है अंशी स्थानीय जो ईश्वर है, संपूर्ण जीव जिसके अंश हैं, ऐसे अंश स्थानीय, अंशी स्थानीय ईश्वर को जिन्होंने प्राप्त कर लिया, ईश्वर भाव को। ईश्वर भाव की प्राप्ति किससे होगी? ब्रह्म ज्ञान से। अंश जब
अपने आप को ईश्वर के रूप में जानता है तो वह ईश्वर रूप बन जाएगा। तो तत्प्राप्तानाम यानी अंशी भाव प्राप्तानाम ईश्वरत्वम प्राप्तानाम महत्तरम दुखम प्राप्नुयात। तो जब अज्ञानी है तो ईश्वर के अंश रूप एक एक जीव है, सभी तो अज्ञानी। तो अज्ञान अवस्था में अज्ञानी जीव एक मात्र अपना ही दुख अनुभव कर रहा है, और जब ब्रह्म ज्ञान होगा और ब्रह्म ज्ञान से ईश्वर भाव को प्राप्त करेगा, अंशी भाव को प्राप्त कर लेगा, तो अपना दुख तो उसके साथ रहेगा ही, बाकी जो जीव हैं उनके दुखों से भी दुखी होगा, क्योंकि अंशी बन गया। तब तो कहते हैं महत्तरम दुखम प्राप्नुयात। ब्रह्म ज्ञान से अंशी भाव को प्राप्त करने वाले ब्रह्मज्ञानी में तो महत्तर दुख की प्राप्ति होगी। इससे तो अच्छा होगा अज्ञानी ही बने रहना। इसे कह रहे हैं कि अतो वरम पूर्वावस्थ संसार एव अस्तु इति। तो अतः यानी ब्रह्म ज्ञान से अंशी ईश्वर भाव को प्राप्त करके समस्त जीवों के दुखों से दुखी होने की अपेक्षा तो वरम यानी श्रेष्ठ हैं पूर्वावस्थ संसार, यानी अज्ञान अवस्था में जो अपने ही अकेले दुख से दुखी होना रूप जो संसार है वही उचित है। तो संसार एव अस्तु इति। तो सम्यक दर्शन अनर्थक्य प्रसंग स्यात्। इस प्रकार सम्यक दर्शन यानी ब्रह्म ज्ञान में अनर्थक्य का प्रसंग नामक दोष आता है। जीव ईश्वर का अंशांशी भाव मानने वालों के पक्ष में यानी वेदांत सिद्धांत में ब्रह्म ज्ञान में अनर्थक्य का प्रसंग नामक दोष की आशंका की। अत्र उच्यते इत्यादि से इसका समाधान आ रहा है। इस पर चर्चा हम लोग परसों करेंगे, कल अनध्याय है।